नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सबसागुणम्। नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसंसहावं बोच्छामिनियं सारं केवलिसुधकेवलीवणिनम्। नियम सारथी परमागम में आज अपन परम आलोचना अधिकार की चर्चा करेंगे। परम आलोचना, आलोचना का मीनिंग कल बता दिया था। सब ओर से आत्मा को देखना। आलोचना का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहेंगे तो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, उसका नाम है आलोचना। सब ओर से देखना। क्या फर्क पड़ता है सब ओर से देखने में और एक ओर से देखने में? प्रश्न हो गया ना। सब ओर से देखने में आनंद कैसे आ जाएगा? एक ओर से देखने पर राग होता है, एक ओर से देखने पर द्वेष होता है, एक ओर से देखने पर बंध होता है, एक ओर से देखने में कष्ट होता है, लेकिन सब ओर से देखने पर वीतरागता होती है। अभी तो प्रयोग करके देखने जैसी बात है। सब ओर से देखो ना। एकांतवादी दुखी होता है, स्यादवादी कभी दुखी नहीं होता। दुखी सो स्यादवादी नहीं, और स्यादवादी दुखी नहीं। क्या बोला? दुखी सो स्यादवादी नहीं, और स्यादवादी कभी। किसी ने आपको, आपकी बदनामी कर दी, बुराई कर दी, तो कैसा लगेगा रितेश? कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ये एक ओर से देखा आपने, सब ओर से देख के बोलो, सब ओर से देख के बोलो, एकदम प्रसन्नता आ जाएगी। अरे हमारे कर्मों की निर्जरा हुई। हम भी तो कितने लोगों की बुराइयां कर देते हैं। पूर्व में हमने आत्मा की कितनी विराधना की है, वीतरागी देव गुरु धर्म की आसाधना की है। हमने भी तो अनजाने में एक ओर से देख करके दूसरों की बदनामियां बुराइयां झट कर देते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, कर्म की निर्जरा हुई, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इसका प्रयोग करके दिखाया है रत्नकंठ साहब का आचार्य जी ने उत्तम क्षमा के प्रकरण में। उत्तम क्षमा के प्रकरण में उसने बुरा ही तो कहा, मारा तो नहीं, मारा ही तो सही, जान से तो नहीं मारा, जान से ही मारा, अच्छा ही हुआ। दे ही तो छूटी, मैं तो नहीं छूटा। बहुत प्रयोग करके दिखाए वहां पर। आप कोई से ऐसी घटना बताओ जहां से आप दुखी होते हो, हम सब ओर से देख के बताएंगे, सब ओर से। अब परिणति में बहुत खोटा खोटा राग द्वेष हो रहा है, बंद हो रहा है परिणति में, बहुत खोटा, तो दुख होगा कि नहीं होगा? अरे उस ध्रुव तत्व को देखो जो अबंध है। कितना भी खोटा परिणाम हो, ध्रुव तत्व को अनुभव करते ही अनंतानुबंधी खत्म। क्या बोल रहा हूं? अनंतानुबंधी खत्म।
अज्ञानी, उल्टा मत लेना, दृष्टांत है एक देश। अज्ञानी एक विवाह करने में भी डरता है और क्षायिक सम्यक दृष्टि 46 शादी करने में भी नहीं डरता। क्यों? बंध किसको ज्यादा होगा? बोलो, बंध किसको ज्यादा होगा? भोगों की प्रवृत्ति क्षायिक सम्यक दृष्टि के ज्यादा दिखाई दे रही है। मिथ्या दृष्टि चक्कू चलाने में भी डरता है और क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्र चलाने में भी नहीं डरता। अभी जो मिसाइल फेंकते ना, मिसाइल पुराने जमाने में अग्निबाण होता था। मिसाइल और अग्निबाण एक ही जैसा होता है, उसमें लिखा है सब। अग्निबाण जाता है और सेना को चारों तरफ से जलाना शुरू कर देता है। यदि सामने वाला मेघबाण नहीं छोड़े वो मेघबाण, तो सारी सेना को जला के राख कर दे। तो मिसाइल ही है वो, एक प्रकार की आग फेंकती हुई। ऐसे बहुत सारी उसमें कल्पना कर सकते हो। क्षायिक सम्यक दृष्टि मिसाइल फेंकने में भी नहीं डरता। अपन तो जरा 4 जनों के बीच में गुस्सा में एक दूसरे को डांट दें ना, बच्चे में का थप्पड़ खींच दें, या बहुत बेकार आदमी हो तुम, पंडित जी हो के बच्चे को मारते हो। अरे वहां तो क्या क्या होता है। आहा, अकर्ता भाव से कितना अनंतानुबंधी का भाव हुआ है। जैसा ऐसी बातें बताओगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, स्वयं का भान हो जाएगा। अकर्ता पने के भान में फिर से समझ लो अच्छी तरह से, मन वचन काय की प्रवृत्ति करोड़ गुना होने पर भी मिथ्या दृष्टि की तुलना में तो भी अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी साधु होकर जंगल में बैठ जाए, 1 साल का उपवास कर ले, बोले भी नहीं, हिले भी नहीं, बैठा रहा बिल्कुल 1 साल तक, तो अभी उसको अनंत संसार का बंध हो रहा है। मन वचन काय से बंध का कोई रिलेशन नहीं है। शुद्धोपयोग से निर्जरा का संबंध नहीं है। क्या बोला मैंने? कुछ सुना है? क्या बोला मैंने? सभी लोग शुद्धोपयोग, निर्विकल्प शुद्धोपयोग, निर्विकल्प शुद्धोपयोग के मूड में हैं। निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ। काहे के लिए? निर्जरा का संबंध शुद्ध परिणति से है। उपयोग से ना आश्रय होता है, उपयोग से ना बंध होता है, उपयोग से ना संबर होता है, उपयोग से ना निर्जरा होती है, उपयोग से ना मोक्ष होता है। अब जो कैसी बातें लग रही होंगी, एक्चुअली उपयोग के माध्यम से चर्चा करते हैं। उपयोग लीडर है, लेकिन उपयोग बंध का हेतु नहीं है। उपयोग कहीं जाए, अपने में जाए, पर में जाए, क्षेत्र में किस किस में जाए, वो क्या क्या करते हो आप, पंचेंद्रिय के विषयों में जाए। पंचेंद्रिय के विषयों में उपयोग का जाना ये खतरनाक नहीं है, श्रद्धा का जाना खतरनाक है। अब श्रद्धा तो समझ में आती नहीं है, तो शैली है उपयोग। समझ में आया कुछ? निर्दोष के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं। निर्दोष समझ गए? श्रद्धा निर्दोष है, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। श्रद्धा तो पकड़ में आती नहीं है आपको, तो हम कहते हैं उपयोग पर में भटक रहा है। वास्तव में तो श्रद्धा भटक रही है। पर को जानना दुख का कारण नहीं है, पर को जानना सुख का कारण मानना, 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 ये दुख का कारण। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती स्त्री सेवन करते समय भी गुण श्रेणी निर्जरा करता है, तो उपयोग क्या शुद्धात्मा में है? नहीं, विचार करता है मैं गायक हूं, ध्रुव हूं, ऐसे। तो फिर निर्जरा कैसे होती है उधर गुण श्रेणी? कि वो निर्जरा होती है 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति से। आपको बड़े रिलैक्स की चर्चा है ये। जो लोग ये शुद्धोपयोग करना चाहते ना, बैठ करके शुद्धोपयोग, ज्यादा माथा खराब नहीं कर रहा हो। मैं बहुत परेशान हुआ था, मैंने पंडित साहब से पूछा था कि मैं बहुत बैठने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा उपयोग टिकता नहीं है। प्रश्न समझ में आ गया सबको? मैं बैठता हूं, बहुत प्रयास करता हूं उपयोग को एकाग्र करने का, लेकिन मेरा उपयोग टिकता नहीं है। तो पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया था कि तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। क्या उत्तर दिया? आगम विरुद्ध। मैं तो सोच रहा था पंडित जी कहेंगे बहुत बढ़िया बेटा, बेल ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो तुम्हें लाभ होगा। निवृत्ति निकालते हो बढ़िया है, सामायिक करते हो बढ़िया है। उन्हें पीठ नहीं ठोकी। उन्हें क्या कहा? तुम्हारा प्रश्न
आगम विरुद्ध है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आई कुछ, आगम विरुद्ध कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने समझाया, सुमत, नग्न दिगंबर मुनिराजों को 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में कितनी देर का शुद्ध उपयोग होता है? तो मैंने कहा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड 1.5 सेकेंड है ना। तो वे बोले तो फिर तुम कपड़ा पहने पहने कितनी देर का शुद्ध उपयोग करना चाह रहे हैं? जब समस्त निवृत्ति है, स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार धंधे की, निर्गंथ दिगंबर हैं, वन खंडादिक में हैं, कोई माथा पे भार नहीं है, तो कितनी देर का शुद्ध उपयोग हो पाता है? 5 सेकेंड 1.5 सेकेंड का सदुपयोग, डबल टाइम है ना सदुपयोग का। बताओ, और अपन कपड़ा पहने पहने बोलो कितनी देर का होगा? 5 सेकेंड का शुद्ध उपयोग तो कौन को लिखा है? भावलिंगी संतों को। और तुम कितनी देर बैठना चाह रहे हो? सही बताना सब लोग। आधा घंटा तक उपयोग स्थिर हो जाए, 1 घंटा हो जाए, 15 मिनट हो जाए, कहां से होगा? तब मेरी समझ में आए कितना रिलैक्स कर गए पंडित जी। बहुत आसान हो गया ये काम। था आपका काम तो ध्रुव का निर्णय करो, मस्त रहो, सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको उपयोग ना खींच के अंदर लाना है ना बाहर ले जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। श्रद्धा के भटकने का नाम उपयोग का भटकना, उपचरित शैली है वो। अब देखो, सब ओर से देखने पर ऐसे आनंद आएगा। आप बताओ कौन सी तकलीफ है, वो उसी को सॉल्व करके दिखाएंगे। आलोचना माने सब ओर से देखना सीखो। क्या मतलब? शब्दार्थ से ही मत देखना सीखो, आगमार्थ भी, नयार्थ भी, मतार्थ भी, भावार्थ भी, सब एंगल से देखना सीखो। निश्चय नहीं से देख रहे हैं तो उसी समय व्यवहार नहीं से भी देखना सीखो। जल्दी बोल गए हम, क्या कहा? मैंने कहा कि तुम भगवान हो, तो ये मैंने निश्चय नहीं से कहा मान लो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम वेदी पे जाके बैठ जाओगे। व्यवहार नहीं से भी देखो कि अभी तुम मनुष्य आसमान जाति द्रव्य पर्याय में हो। गुणस्थान है, रागादिक है, पहला गुणस्थान है। तो सब आप कहते ही क्या है भगवान आत्मा? कि हम तो तेरे को द्रव्य दृष्टि कराने के लिए भगवान आत्मा भी कहेंगे, ध्रुव ज्ञायक स्वभाव भी कहेंगे, और फिर तू चंचल बने, वो क्या गलत करेगा, स्वच्छंद होगा, तो हम पर्याय का भी ज्ञान कराएंगे। सब ओर से देखने पर स्वच्छंद नहीं हो सकते, सब ओर से देखने पर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। सुनोगे थोड़ी सी बात? प्राय करके ये बात सुनी है कि जड़ की क्रिया से कोई लाभ नहीं है, तो झट दिमाग में आता है तो हम करेंगे ही नहीं। पूजा पाठ जड़ की क्रिया है, पानी छानना जड़ की क्रिया है, रात को खाना जड़ की क्रिया है, अपन तो चाय जब खाओ भैया, जड़ की क्रिया से लाभ तो कुछ नहीं है। अब ये स्वच्छंदता क्यों आ गई? तुमने एक ओर से देखा, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम जड़ की क्रिया है, परंतु किसके लिए कही थी ये बात? हमने उनको कही थी जो आंख बंद करके आत्मा में मग्न होना चाहते, उनसे कही थी, आंख खोलने वालों से नहीं कही थी। आंख खोलने वालों से हमने क्या कहा था? कि जड़ क्रियाओं की उपयोगिता है, उपादेयता नहीं। क्या बोल गए हम? जड़ क्रियाओं की उपयोगिता है, उपादेयता नहीं। तो तुम उपयोगी जानकर प्रवर्तो, टोडरमल जी साहब ने लिखा है प्रवर्तो, टोडरमल जी साहब ने लिखा है प्रवर्तो। क्या कह रहे हैं? प्रवर्तो। सब जड़ की क्रिया से लाभ तो कुछ होता नहीं। अब सारे लोगों ने काय पे मेहनत शुरू कर दी, लाभ नहीं होता, लाभ नहीं होता, लाभ नहीं होता, संबर नहीं होता, निद्रा नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, परद्रव की परिणति है, उसे कुछ मतलब नहीं है। तो दिमाग में से ऐसा खल्लास हो गया कि हमारे मंदिर सूने हो गए। प्रक्षाल करने वालों के ठिकाने नहीं पड़ रही। क्यों? प्रवचन सुनना तो सरल है, हम 10 बजे सुन लेंगे, 12 बजे सुन लेंगे, गुरुदेव की सीडी कहीं भी चला लेंगे, घर में चला लेंगे, वो आप टीवी पे देख लेंगे। तो उपयोगिता, मैं इसको सरल दृष्टांत देके बोलूं, सरल दृष्टांत, नर्सरी में बच्चे को एडमिशन कराने जाओ कॉन्वेंट में या किसी भी स्कूल में, आपको पता है सबसे पहले क्या कहा जाता है आपसे? कि ये इसकी 3 ड्रेस होंगी, 3 तरह के जूते होंगे, मोजे होंगे, और ये बेल्ट होगा, और ये लगाते हैं बैच होगा,
और फला होगा। और सुनो, पहले ही दिन से आपके बच्चे को 2 घंटा पढ़ेगा, फिर लंच मिलेगा, फिर पहले स्पोर्ट का पीरियड लगेगा, और बाद में फिर 2 घंटा पढ़ाई होगी, 4 घंटा पढ़ाई होगी, फिर छुट्टी होगी। कौन से बच्चे की बात चल रही है? 3 साल के बच्चे की। कि साहब हमारे 3 साल का बच्चा तो घर में आधा घंटा नहीं टिक के बैठता। इतने कठोर नियम, इतना कठोर अनुशासन। अब अपन उनसे पूछो, क्यों साहब? ये 3 साल का बच्चा 3 तरह की ड्रेस पहनेगा सप्ताह में, और वो क्या क्या करेगा, 2-2 घंटे का अनुशासन, और प्रार्थना करेगा, वो सब करेगा। इससे से क्या फायदा होगा? डॉक्टर बन जाएगा, बोलो, इंजीनियर बन जाएगा, तो वहां की मैडम कहेंगी कुछ नहीं बनेगा। अब मेरी भाषा में कहो तो स्कूल के अनुशासन की जड़ क्रिया से कुछ लाभ नहीं। अब तुम वहां जाके उनसे बोलो, जब जड़ क्रियाओं से कोई लाभ नहीं तो हमारा बच्चा कुछ भी पहनेगा, बोलो बोलो, कुछ भी, कहीं भी खड़ा होगा, वो कहीं भी बैठेगा, कभी भी अटेंडेंस बोलेगा, कभी भी क्या करोगे? बोलो भाई साहब, इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी, प्रेयर में खड़ा रहना पड़ेगा, जो जो होता है मतलब वो होगा। अनुशासन से डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन यदि हमारे विद्यालय में पढ़ाना है तो अनुशासन रखना होगा। इस दृष्टांत को मैंने इतना लंबा किया। अब सुनो, यदि सम्यक दर्शन लेना हो और जैन शासन में रहना हो तो चरणान्योग के अनुशासन में रहना होगा। भले ही चरणान्योग का शासन, अनुशासन क्रियाकांड है और उससे धर्म बिल्कुल नहीं होता है, तो भी तुम्हें यदि जैन शासन में रहना है, यदि मोक्ष मार्ग में रहना है तो अनुव्रतों का पालन करना होगा, महाव्रतों का पालन करना होगा। तो 28 मूलगुण, 28 मूलगुण चाहिए। हमें नहीं मालूम कि साहब 28 मूलगुण से तो मोक्ष होता ही नहीं, मत होने दे। जब तू स्कूल का अनुशासन नहीं तोड़ता, रोटरी क्लब का अनुशासन नहीं तोड़ते लोग, कहाँ का नहीं तोड़ते थे हैं? हाँ, सब जगह के ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़ते। अरे छोड़ो गजब। अभी शादी विवाह सगाई होती है ना, तो शादी विवाह सगाई में भी जड़ की क्रियाएं होती हैं, तेल चढ़ाती हैं, फिर चावल फेंकते हैं, घर में बहू बेटे आते हैं ना तो पूड़ी उतार के तो फेंकते हैं, बतेसा फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं, ऐसे क्या फेंकते जी? क्या होती है जड़ की क्रिया से? वो एक पहले मूसल चलती थी, मूसल, मेरे भी समझ में नहीं आता होता क्या है क्या है ये? कितनी जड़ की क्रियाएं होती हैं। गेम खिलाते हैं बिल्कुल बच्चों जैसे, पानी में से अंगूठी ढूंढो, आटे में नाम लिखो, बिल्कुल पप्पू समझ रखा है तुमने लेकिन उधर कितना मजा आता है, कितना मजा आता है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिया अनंत अंबानी ने जजरा से प्रोग्राम दिखाने के लिए, वो गेम कराने के लिए, करोड़ों। हमारा मतलब वे भी तो जड़ की क्रिया थी, आपने इतना पैसा क्यों फूका? बिल्कुल खुलेआम बात कह रहे। उपयोगिता को उपादेशा से काटने की जरूरत नहीं है। यदि आपके जीवन में उपयोगी नहीं है तो उपादेय कभी नहीं मिलेगा। जल्दी बोल गए हम, क्या बोल गए हमें? यदि आपके जीवन में उपयोगी नहीं है तो उपादेय नहीं मिलेगा। बिल्कुल तर्कबाजी से काम नहीं चलेगा इसमें। कैसे? डॉक्टर साहब के दृष्टांत से बोलता हूं, डॉक्टर साहब के दृष्टांत से। नए चक्र में केले के छिलके की ये उपयोगिता है कि वो केले की रक्षा करता है। याद आया? एक काम करो बेटा, छिलका खाते हो क्या हरे पीले? नहीं, है ना, तो मार्केट में खरीदते समय वहीं फेंक आओ छिलका। 1 डजन केला खरीदो और सफेद सफेद काम का है तो हरे पीले छिलका वहीं उतार के फेंक दो और पीले सफेद सफेद केला भर के ले आओ घर। क्यों? छिलका तो ये और सफेद सफेद दल उपाधि है। बोलो क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? अरे इसीलिए तो उसको वो बादाम कहने में आता है, क्योंकि वो बादाम का छिलका बादाम की रक्षा करता है। ऐसे ही 28 मूल गुण
अंदर की रक्षा करता है, विशुद्धि की रक्षा करता है। यदि तुम ऐसे कहोगे ना जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता और उपयोगिता नहीं है, तो सबसे पहले श्वेतांबर ये कहेंगे। या फिर तुम कह रहे कि कपड़ा में से मोक्ष नहीं हो सकता, 28 मूल गुण तुम नग्न दिगंबर क्यों कह रहे हो? श्वेतांबर में से हो जाएगा हमारा कल्याण? तो नहीं। अब तो समझ में आ गया ना उपयोगिता और वो। तो आलोचना इतना बढ़िया शब्द है, आलोचना आपको दुखी नहीं होने देगी। आप कोई सा भी प्रसंग उठा के लाओ, आप दुखी नहीं हो सकते। आलोचना इतना बढ़िया चीज है। ठीक, तो आत्मा को भी सब ओर से देखना सीखो, और जब व्यवहार आलोचना की बात आएगी तो वहां भी सब ओर से देखना सीखो। और इसके लिए थोड़ा सा पाठ है, आपने पढ़ा है सब लोगों ने, आलोचना पाठ। उसमें सारी सब ओर से देखा गया है क्रियाओं को, आचरण को, और वो तो छोटा सा पैटर्न दिखाया है, बाकी तो आपको अपनी कॉमन सेंस लगाना है। अभी इसकी चर्चा फिर से बोलूं, अब मन तो नहीं भर रहा है, एक चीज की बात याद दिला रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना बेटे। यदि जीवन में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए हो, और इंसल्ट नहीं उठानी हो, सबकी नजरों में महान बन के जीना हो, तो विचारशीलता सीखो। ये आलोचना सिखाती है। आलोचना विचारशीलता सिखाती है। वर्तमान में मैं बहुत सिंपली कह रहा हूं, बहुत सिंपली, मोबाइल के बारे में सब ओर से देखो, मजा आता है। इतने से अंगे से मत देखो, टाइम काटने के लिए देखते हैं, इतने से अंगे से मत देखो, सब ओर से देखो, तब जाकर आपको हे की हेता भाषित होगी और उपाधि की उपाधिता भाषित होगी। एक मोबाइल का नाम लिया, ऐसी सब जगह लगा लेना। लड़के लड़की जरा में आनंदित होने के लिए लव करने बैठ जाते हैं, फ्रेंडशिप करने बैठ जाते हैं, लिव इन में रहने चले जाते हैं, सेल्फी देने लगती हैं। अब ये 2-4 से नाम गिनाए मैंने, बाकी आप समझने में ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा। थोड़ा शांति से सोचो, सब ओर से सोचो। दूल्हा दुल्हन की स्टेज पर दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं, ससुर खड़ा है, जेठ खड़े, तांगा वाला खड़ा है, घोड़ा वाला खड़ा है, बैंड बाजे वाले खड़े, और हजारों सैकड़ों वो खड़े, क्या कहलाते, मोबाइल, सब मोबाइल से बना रही। सब ओर से सोचो, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बेसिया है, किसके मनोरंजन के लिए नाच रही है, क्यों नाच रही है? सीता है, आपके कुल की गरिमा है। कल फिर कोई छेड़ेगा, वो पास ऑन करेगा वीडियो, गलत क्रॉप करेगा, कुछ करेगा, फिर क्या होगा? ऐसे सब ओर से देखना सीखो। मैं फिर कह रहा हूं आपको एक दिन भी डिप्रेशन नहीं उठाना पड़ेगा। सट्टाबाजी, जरा में वो शेयर मार्केट, जरा में वो क्या क्या होता है आजकल, वो गेम, ड्रीम 11, जीत गए। मुझे पता है वो जीत से चालू होता है। वो बेवकूफ को भी खेलने बिठा दो तो पहले जीतता है वो, 2-2.5 हजार रुपये जितने भी जीत जाता है, 500-700 हजार एकदम जीतता है, और तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर। लुटने का धंधा तो बाद में चालू होता है। सब ओर से सोचो तो जरा, कोई बेवकूफ बैठा है क्या? वो हर आदमी को 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख, 1-1 करोड़ दे रहा है। फैक्ट्री खोली है उसके यहाँ नोटों की। क्यों? ऐसा कोई आदमी है जो पैसा लुटा रहा है? जरा सोचो तो कम से कम। सब ओर से सोचोगे, डिसीजन मेकिंग फाइन होगी, और जिंदगी में एक पल भी डिप्रेशन में नहीं बीतेगा। मैंने सब ओर से, मैंने आलोचना बहुत प्यारा शब्द है, तो निश्चय से भी बता दिया और व्यवहार से भी बता दिया। अब अपन इसकी गाथाएं पढ़ेंगे, विषय चलाएंगे। बन सीधी शुरुआत हो रही है इसकी। यदि देखेंगे आप तो वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित अपने को ध्रुव अनुभवना ही वही आलोचना है। देखो, वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित ध्रुव अनुभव करना, यही आलोचना है। खोलूं इसको, विषय को? क्यों? अभी तो आपने लाइन सुनी, मजा कुछ नहीं आया आपको, है ना? अब मैं खोलता हूं। ध्रुव का अनुभव करना माने द्रव्य, ध्यान से सुनना, द्रव्य कर्म से भिन्न अनुभवना का मतलब क्या है? ये तो हम समझते ही द्रव्य कर्म भिन्न है। द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म कर्माण स्कंद है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं सिखाना है। ये द्रव्य कर्म कर्माण स्कंद ये नहीं सिखाना है। ध्रुव को कर्माण स्कंद से अप्रभावी अनुभव करना, इसका मतलब कोई कर्म का उपशम हो तो मुझे आनंद होगा, ये नहीं है। उपशम 6 उपशम बढ़ जाए तो आनंद हो जाए, 6 हो जाए तो आनंद आ जाए,
उदय नहीं हो तो आनंद आ जाए। ये 4 प्रकार के निषेध के लिए कहा है कि द्रव्य कर्म से भिन्न ज्ञाय का अनुभव करो, ध्रुव का अनुभव करो। फिर से बोलूं, द्रव्य कर्म से भिन्न ज्ञाय का अनुभव या ध्रुव का अनुभव का मतलब क्या है कि द्रव्य कर्म से मैं अप्रभावी हूं। उदय हो तो चलने दो, क्षोभसम हो तो बना रहे, क्षय होए तो ठीक है, नहीं होए तो ठीक है। माने कोई टेंशन ही नहीं रही। क्यों नहीं रही बताओ? क्योंकि 14 नंबर की गाथा में ध्रुव कैसा है? अबाधस्पृष्ट है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, तो टेंशन है कहां? पंडित साहब की एक रचना है संकल्प हे मेरा निश्चय, जो गुरुदेव के जीवन चरित्र में गाया था। उसमें एक पंक्ति आती है, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, ऐसे दम से दिखाता है किसे, चिंता नहीं बेभावोंगी न सेंगे वे स्वयं। उसी में लिखी है भाई। बोलो, विभावों की भी चिंता नहीं। समझ में आया कुछ? ध्रुव का अनुभव मतलब एक भी विकारी पर्याय की चिंता नहीं। नहीं साहब, ये विकारी पर्याय तो दूर हो जाए। क्यों हो जाए? जो तत्समय की योग्यता से होती विकारी पर्याय, अविकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, वो ध्रुव के आश्रय से क्यों तुम चाहते हो कि चली जाए? बोलूं कुछ? सुनोगे? हाँ, हमने तो सुना है ध्रुव के आश्रय से मिथ्या चला जाता है। सही बात है कि झूठ बात है? महावीर भाई, सही है कि झूठ बात है? ध्रुव के आश्रय से मिथ्या चला जाता है। हम कह रहे नहीं, झूठी बात है। ध्रुव मिथ्या जाता है तत्समय की योग्यता से। क्या कह रहा हूं? मिथ्या जाता है तत्समय की योग्यता से। कसाय चौकड़ी मिटती है तत्समय की योग्यता से। ये तो स्थूल कथन है कि ध्रुव का आश्रय लिया उसी समय उसी समय उसी समय। ये कहने की बात ऐसी समझाई जाती है। क्यों? दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? बोलो, डरो मत, बोल बेटे, दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? नहीं, नहीं होता। डाल के पी के देखो, घुमाने से भी नहीं होता। सब और से देख के बोलो, दूध मीठा होता ही नहीं है। अब मान लो तुम व्यवहार से भी कहो तो दूध में शक्कर डालते थे, आप पी के देखो तो मीठा नहीं होता है। शक्कर का आश्रय करने पर भी स्वयं समय में मीठा होता है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी उसका समय लगे घुलने में, वो तत्समय की योग्यता से मीठा होता है, तुम्हें डालने से नहीं हो जाता। ऐसे ही ध्रुव का निर्णय तत्व अभ्यास करते करते लिखा है सब। ध्रुव का निर्णय करने के बाद भी तत्व अभ्यास क्यों लिखा? निर्णय के बाद भी तत्व अभ्यास क्यों लिखा? कि तत्व अभ्यास करते करते दर्शन मोहादिक का समाधिक स्वयमेव हुए हैं। तो काल लब्धि आ गई कि नहीं आ गई? तुम्हारे हाथ में नहीं कि मैंने अभी ध्रुव देखा, सब जने ऐसे करते हैं, मैंने ध्रुव देखा, देखो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बिजली चमक गई। हट। ध्रुव का निर्णय होने पर भी, ध्रुव का तत्व अभ्यास करने पर भी स्वयं समय तत्समय की योग्यता आती है, तब सम्यक दर्शन होता है। ध्रुव के निर्णय से भी सम्यक दर्शन होता। अब स्थूलता से ऐसे समझाया जाता है, ध्रुव का आश्रय करते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। कथन शैली स्थूल है वो। आगे की बात समझ में आएगी नहीं आई? सब जगह लगाना, बहुत आनंद की बातें हैं। हाँ, तो द्रव्य कर्म से अप्रभावी, भाव कर्म से अप्रभावी, नौ कर्म से। अब मुझे तो इसमें घंटों प्रवचन करना पड़े। जितनी जल्दी मैं कह रहा हूँ उतनी जल्दी आप समझ थोड़ी पा रहे हो। सही होता है ना? नौ कर्म से अप्रभावी कितने लोग अनुभव करते हैं? नौ कर्म माने नथिंग एल्स, नौ माने ईसत, और सबसे ज्यादा हेडेक है नौ कर्म का। आपको बताऊं, द्रव्य कर्म से पीड़ा तो उनको होती है जो शास्त्र पढ़ती है। जो शास्त्र नहीं पढ़ते उन्हें द्रव्य कर्म का क्या आता पता? वे कभी बोलते ही नहीं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, कहाँ बोलते हुए बताओ? तो कर्मों की पीड़ा तो शास्त्र पढ़ने वालों को होती है, समझ में आ जाए तो। और भाव कर्म की पीड़ा तो कोई सूक्ष्म वेदता को ही होती है। भाव कर्म तो पौरुष लगता है, पौरुष। तुम क्या समझो, क्रोध में हम नंबर बने
ऐसे ठिकाने लगा देंगे और मान में ऐसे चढ़ दे। ये तो पौरुष है हमारा। 4 कसाएं तो हमारा मर्दानगी है। गलत कह रहा हूं तो देख लेना ढूंढ के। अब बचा नौकर बेचारा। सबसे ज्यादा झगड़ा नौकर में का है, और आचार्य ने उसका नाम क्या रखा है? नो। नो माने ईसत, ईसत माने नथिंग। नौ कर्म को नए चक्र में औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए के खाते में डाला है, अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नए के खाते में डाला है, औपचारिक अनुपचारित के खाते में डाला है, असद्भुत में डाला है। असद्भुत, असद्भुत माने अत्यंत भाव, माने वैल्यू। आप बता लो, बोलो भैया 1 करोड़ को नुकसान हो जाए तो क्या हुई है? मिथ्यात्व में हार्ट अटैक नहीं होता। क्यों? मिथ्यात्व में हार्ट अटैक होता है। और 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो एकदम जान निकल जाए। तो फिर 9 कर्म कहाँ माना तूने? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है मुझे पढ़ाना पड़ेगा। 9 कर्म कौन कौन मानता है? ईमानदारी से बता। सबसे ज्यादा परेशानी 9 कर्म से है। 9 कर्म नहीं परेशान कर रहा है, 9 कर्म संबंधी मिथ्या से परेशान है, 9 कर्म संबंधी एकत्व मत से परेशान है। सही कह रहा हूं, इतने प्रवचन की जरूरत है एकत्व मत की। 9 कर्म संबंधी। इंडिया हार गई पाकिस्तान से फाइनल वर्ल्ड कप। क्यों? कितना दुख होता है? फोकट में। जीत जाते तो तुम्हें कितने रुपये मिलते? नहीं, ढक्कन मिल जाता तुम्हें वर्ल्ड कप को। क्या मिलता है? लेकिन दिन भर उदास उदास उदास, हताश हताश हताश, जैसे जे हार गए हो। 9 कर्म का मतलब कहां समझते बताओ? इस देह की प्रशंसा हुई और आप 100% ऐसे गदगद होते जैसे सम्यक्त हो गया हो। इस देह की प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं लगती? क्यों? बिजनेस की प्रॉफिट सुन के तारीख खुश नहीं होते? मैंने तो ये देखा है, एक बहू ने इनाम जीता और ससुर को गदगद हो रहे वहां बैठे बैठे, हमारी बहू। तो तुम्हें है क्या कह रहे बता? अब तो समझ में आ गया? भेद विज्ञान करो। जिसको 9 कर्म का है वहां तो नथिंग था, वहीं सबसे ज्यादा ध्यान जा रही है। यदि तुम मेरा नाम लिखाओ और डिग्री में 1 आध डिग्री कम छोड़ दो, डॉक्टर लिखना भूल जाओ, थोड़ा कछु और क्या क्या लिखते हैं ना जो तुम लोग, विद्या वारिधि, वाचस्पति, फलादी, एक नाम छोड़ के बताओ, आपके पास फोन आ जाएगा, परमात्मा प्रकाश जी तुमने मेरी इज्जत कम कर दी। अरे तू ध्रुव है, करके देखोगा। मैंने ये देखा है सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं पत्रिका छपाने में। बिल्कुल 44,000 वोल्टेज करंट होता है, बिल्कुल एक एक का वो तक देखना पड़ती है कौन सा सेट बड़ा है, उसका पहले नंबर पे नाम रखो, आखिरी नंबर पे रखा गया। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा हम दे रहे हो और तो हमें कुछ गिने ही नहीं रहे, सबसे आखिरी में लिख दिया तुमने हमारा नाम। हमारा ठीक है, समझ गए? कहाँ 9 कर्म से परेशान है बिल्कुल। अब तो चलो मुझे ज्यादा नहीं समझाना है, इस लाइन का मतलब समझा दिए, मेहनत बहुत है इसमें। फिर से पढ़ के सुनाता हूं। वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित अपने को ध्रुव अनुभवना, यही आलोचना है। मेरा तो मन नाचने का कर रहा है और ऐसा लग रहा है इसका विस्फोट करूं, मतलब कह ही सकता हूं फिलहाल तो। आलोचना माने समझ में आया कुछ? आलोचना मतलब, एक दिन और सुन लो सभी लोग, आलोचना माने वाणी का व्यवसाय नहीं। हींग लगे ना फिटकरी, तलुआ जवान से ढे मारी। क्यों? कोई आलोचना इतनी सुंदर फैक्ट्री का माल है जिसमें ना तो रॉ मटेरियल चाहिए, न प्रोडक्शन, न लेबर, न फैक्ट्री, बस जवान से दे मारी। क्या सेवेर है, कैसा सेवेर है? 2 वाक्य बोल के चलते हुए नहीं, जहाँ में कौन सी पैसा लगे, कौन सा रॉ मटेरियल लगा, कौन सा प्रोडक्शन लगा। मैं इसलिए सब कार्यक्रमों की प्रशंसा करता हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक पत्रिका छपाने में पसीना आता है। अब जो जो लोग काम कर रहे हो ना, सबको पता होगा, एक एक शादी की पत्रिका छपाने में तक रो दे दे। कहा है भाई, क्या बुआ जी को भूल गए, फूफा जी को भूल गए, और नन्नू टिंकू को नाम तो लिखो ही नहीं, वो छोटा सा पप्पू, नन्नू टिंकू क्या गजब है। आप करो, बढ़ गया पर तो बहुत भेद विज्ञान करना।
बातों का जमा खर्च नहीं, इसमें मेहनत है, आलोचना है। अब आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर की गाथा है। जो कर्म से नौ कर्म से अर विभाव गुण पर आय से भी रहित ध्यावे आत्मा आलोचना उस श्रमण की। श्रमण के माने मुनिराजों की। ये आपको मालूम ही है, आचार्य कौन कौन स्वामी श्रमण थे, यानी मुनिराज थे, आचार्य थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन की डायरी लिखी है कि मैं अंतरंग आराधना, परम आराधना, शुद्धोपयोग कैसे करता हूं। क्योंकि सारे जगत को मुनि कहते ही 28 मूलगुण दिखाई देते हैं, और जैसे 28 मूलगुण देखते हैं तो भगवती आराधना और बहिरंग प्रसंग याद आ जाते हैं सारे के सारे। तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि आलोचना के नाम पे अमुक क्रिया, और प्रतिक्रमण के नाम पे वो एक पाठ, और फला के नाम पे वो ऐसा, और सामायिक के नाम पे वैसा, और समाधि के नाम पे वैसा। तो उन्हें इस बात की चिंता थी। तो मैं आत्मा का आनंद कैसे करता हूं, वो परम आलोचना कैसी है, निश्चय प्रत्याख्यान कैसा है, वो परमार्थ प्रतिक्रमण कैसा है, वो शुद्धोपयोग कैसा है जिसके बल पर कर्म करते हैं, उन्हें उसे दिखाने के लिए ये सब लिखा। देखो आलोचना में और कुछ नहीं लिखा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित भगवान आत्मा का अनुभव करने का नाम श्रमण को आलोचना है। ये बहुत बड़ा अधिकार नहीं है, बहुत छोटा अधिकार है, इसमें ज्यादा गाथाएं नहीं आई। ये एक आ गई, अब थोड़े से 4 पर्यायवाची नाम आएंगे बस, इसके बाद बात खत्म हो जाएगी। 6-7 गाथाएं, कोई ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन बाकी कलश में बहुत लिखा हुआ है, तो उस कलश को भी पढ़ेंगे अपन। पढ़ोगे भाई? रोला मोह भाव से वर्तमान में कर्म किए जो, उन सब का आलोचन करके ही अब मैं तो वर्त रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के। शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। सब लोग गाओ मत, मुझे गाने दे, मैं कहाँ अटकना चाहता हूँ वो अटकाना चाहता हूँ। वर्त रहा हूँ अरे निरंतर, कंटिन्यू, लगातार, स्वयं स्वयं के परम निष्कर्म चैतन्य। कहाँ 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 चालू कहाँ से हुआ था? मोह भाव से वर्तमान में कर्म किए जे, जो उन सब का आलोचन करके ही अब मैं तो आलोचन क्या किया कि देख लिया दिन भर में क्या किया, खाया पिया, उठा बैठा, चला फेरा, पढ़ा लिखा, जो जो किया। तो अब क्या कर रहे थे हम? अब क्या कर रहे कि अब हम रो रहे, खाते समय ऐसी काय सोची, पीते समय ऐसी काय सोची, चलते समय ऐसी काय सोची, ऐसे नहीं सोचने थी, ऐसे सोचने थी। ये आलोचना नहीं लिखी कि जो जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, क्या बोला? जो जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, उसे जानने के बाद हम क्या कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, बिल्कुल रोने को नहीं बैठे। चलते फिरते उठते बैठते जो जो वर्तमान में जो भी कुछ हुआ उसको रोने नहीं बैठते। बरत रहा हूं अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध। वर्तमान के कर्मों की आलोचना है ये कि हाँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा की। मैं तो आत्मा में भ्रमण कर रहा हूं, आत्मा में चल रहा हूं। फिर से बोलता हूं, एक समय पहले मान लो वर्तमान में गलती हुई, तो दूसरे समय में क्या करने लायक है कि शुद्ध उपयोगकर्ता का अनुभव करने लायक है। एक समय पहले क्या क्या हुआ था, खाना पीना उठना बैठना जो भी कुछ हुआ सब लगा लेना अपना अपना, ये समझा रहे हैं। और देखो कि ये कराए अनुमोदित पापों का अब तो आलोचन करता हूं मैं निष्कपट भाव से, अरे पूर्णता उन्हें छोड़ने का अभिलाषी, धारण करता यह महान व्रत अरे आमरण। जो भी मेरे कृतकारित अनुमोदना के दोष लगे हैं वर्तमान में, उनकी आलोचना निष्कपट भाव से करता हूं। ध्यान रखना, पर्याय के दोष स्वीकार करते जा रहे हैं
और क्या किया फिर कि मैं तो शुद्धात्मा में आमरण रहना चाहता हूं, मैं तो ध्रुव स्वभाव के वेदन में आमरण समझ गए, जीवन पर्यंत रहना चाहता हूं। दोष मिटाने का तरीका क्या है? क्या है? मैं समझाता हूं, समझना जरा, मेरी ओर देखना, जल्दी समझाता हूं। कठिन बात है थोड़ी सी। क्यों? आज अपने भोजन ठीक से नहीं किया हो, गलती हो गई, तो तुम क्या सोचोगे जिन्हें कि कल से ये गलती नहीं करेंगे। अरे मैं तो ऐसी तैयारी कर रहा हूं कि कल आहार की जरूरत ही ना पड़े। पॉइंट पकड़ में आए? गहरा। अपन क्या सोचेंगे? कल ऐसे पूछ लेंगे, ऐसे देख लेंगे, कल ऐसे खाएंगे, परसों भी ऐसे खाएंगे। ये नहीं, अरे आज ही केवल ज्ञान हो जाए। क्या कह रहा हूं? आलोचना ये है, परम आलोचना ये है कि हम कल फिर से खाएं पिएं सही। अरे स्वरूप से सुनना ध्यान से, जो ध्रुव स्वभाव से बाहर रमते नहीं है ध्रुव स्वभाव में और बाहर उपयोग जाता है, तो उसको समस्त दोष उत्पन्न होने की संभावना है। और समस्त दोष मिटाने की जरूरत हो तो शुद्ध आत्मा में रम जाओ। अब बोलो आलोचना में क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाता हूं फिर से। जैसे महिलाएं होती ना, महिलाएं आपस में लड़ाई हो गई, छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हो गई सास बहू में। फिर सास बैठ करके बहुत सुधार करती है अपने में, हम काय को बोल पड़े, चूल्हे में जाओ, आगे से हम बोलेंगे ही नहीं, अपन बोल उस बात को बतंगड़ हो जात, अपन अब बोलेंगे ही नहीं, अपन तो देखत रहेंगे, सहत रहेंगे। क्या करें, अब इनको ही राज है, अब रहने इनके तो क्या करें, मोड़ा इनके ही पक्ष में, अपने तो कोई है नहीं, बर्दाश्त करेंगे, वो क्या करें। तो ये सुधार करा इन्होंने, आगे से शांति रखने के लिए अब ये बोलेंगे नहीं, देखेंगे, जानेंगे, सहेंगे। तो ऐसे करने वाले तुम सब भी हो। हम आगे से उलझेंगे नहीं इनसे, आगे इनसे बात ही नहीं करेंगे। जब दीपक जी बहुत खराब है, हमारी बात पकड़ ली इन्होंने, इनके सामने बात ही मत करो, हम तो चुप ही रहेंगे। इनके सामने बात करी, इनने पकड़ी, और ये भी ऐसे ही हैं और वे भी ऐसे ही हैं। अरे सुन तो सही, फिर से बोलो। समस्त दोषों के उत्पत्ति का संभावना है जब तू शुद्ध स्वरूप में नहीं रहता है। एक लाइन की बात है। तो आलोचना क्या की कि मैं बरत रहा हूं शुद्ध परम निष्कर्म चेतना में, मैं उस ध्रुव स्वभाव में बरत रहा हूं, बस खत्म। ये है आलोचना। समझ में आ गई अब तो? हे प्रभु, मैं फिर दृष्टांत देके समझाता हूं, दृष्टांत बहुत मिलते हैं मेरे पास। दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम सब चले, महावीर हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने चले। अब मुझे, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, तुम्हारी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ। अब मैंने ककड़ी खरीदी, बस में बैठे थे, एक ककड़ी मिल गई, बढ़िया ककड़ी खरीद ली। फिर मैंने तुमसे पूछा जरा छुरी देना, छुरी जरा जीरा मन देना, और तुमने नहीं दिया। अब वो इतना से इतनी सी तुम्हारी गलती कि तुमने हमें छुरी नहीं दी निकाल करके, जीरा मन नहीं दिया। अब ये लड़ाई कहां तक जा सकती है? कितने दोष हो सकते हैं शुद्ध उपयोग छोड़ के, कहां तक जा सकते हैं? घोर दिया तुमने चक्कू, ले लियो, हम दिलवा दें और दो चार। संपत्ति नहीं ले ली, मांग ली थी, 2 मिनट के लाए चक्कू मांगो तो छील वे के लाए, इतना से 2 पैसा को नमक ना छूटो तुम्हारी। और उन्हें कितनी लंबी चौड़ी व्याख्या, और पूरे बस में हंगामा। जे महावीर नाम के ही महावीर है, 2 पैसा को नमक ना छूटो जान से, और चक्कू घिस गओ इनका। समझिए कितनी लड़ाई हो सकती है। आखिरी लड़ाई बता रहा हूं, आखिरी। हमने तो हाथ जोड़े ऐसे पंडितन के, अब इनके संग कबू तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे। आप देखो कितनी लंबी चौड़ी परेड हो गई ये। अब मैं क्या तैयारी कर रहा हूं, अगले बार से लड़ाई ना हो उसकी, इनके साथ नहीं जाऊंगा, इनके साथ जाऊंगा, और ये भी छुरी नहीं देंगे तो इनके साथ जाएंगे। तो ये सुधार कहां हुआ? ये आलोचना कहां हुई? आलोचना कहां से शुरू होगी? सुनो, अरे रे कहां तो मैं अनाहारी ध्रुव गायक हूं, कहां क्षणिक विकल्प आ गया ककड़ी खरीदने का। ना ककड़ी खरीदने का विकल्प आता, शुद्ध स्वरूप में रम रहे होते, काय को चक्कू मांगते, काय को जीरा मन मांगते, और काय को इतने बढ़िया साधर्मी भावी सिद्धों का प्रतिज्ञा कर रहे हैं, निदान आज के बाद इनके साथ तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे। आप देख लेना, जितने लोग समूह में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा करके आते हैं
इनके संगे तो भैया हाथ जोड़े, ये तो सटक जात, हम पानी भरत रहे हम दूध लेवे गए, चाय बन गई, से झटा गए पीवे। मैं एक दृष्टांत की बात, अरे भले आदमी में ध्रुव स्वभाव में देखता, स्वरूप में रम जाता, तो वो उसका विकल्प ही ना होता, तो शुरुआत तो यहाँ से करो। तो ये लिखिए परम आलोचना। अब समझ में आई आपको? व्यवहार आलोचना भी सम्यक ऐसे होएगी। बहुत प्यारा प्रकरण है ये, ठीक है। आगे पढ़े। अब इन्होंने आलोचना के 4 नाम बताए, पर्यायवाची नाम। वैसे आलोचना में ज्यादा कुछ कहने को है ही नहीं, बस 4 नाम है, मैं इसको बताता हूं। देखो, आलोचनम आलोचनम अरुभाव शुद्धि अविकृतिकरण। आलोचना के 4 लक्षण भेद आगम में कहे। अब मुझे इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट का विषय तो ध्रुव है लेकिन मैं अब इसको ध्रुव में से ही समझा देता हूँ। 4 गाथाएं आप पढ़ लेना, 4 की गाथाएं आएंगी आगे, है ना, वो पढ़ लेना। मुझे देखो, बस मुझे जल्दी समझा दूंगा। आलोचना माने सब ओर से देखना, वो आलोचना होगी। पहला नंबर यही है। आलोचनम, सब ओर से खींच के कर्मों को उखाड़ के फेंक दे। तो ये कहने में थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, मैं अंदर से बताता हूँ। अरे शुद्धोपयोग इतना जबरदस्त हुआ कि सारे कर्म उत्पन्न होने की भूमि नहीं बची। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, कर्मों का नाश नहीं होता, बिगड़े परिणाम सुधारे नहीं जाते, बिगड़े परिणाम सुधारे नहीं जाते। बिगड़े परिणाम उत्पन्न नहीं होना, अशुद्ध परिणाम उत्पन्न नहीं होना, खोटे परिणाम उत्पन्न नहीं होने का नाम है खोटे परिणाम का नाश। कर्मों का नाश नहीं होता, विकारी परिणामों का नाश नहीं होता, वो सुधार, परिणाम सुधारो, तो बिगड़े परिणाम नहीं सुधारे जाते। टोटल जी सामने क्या लिखा है? नाश किसे कहते हैं कि विकारी पर्याय उत्पन्न ना होना, विकारी परिणाम का उत्पन्न ना होना ही नाश है। ऐसे कर्म का अकर्म रूप हो जाते हैं, कर्मों का नाश नहीं होता। तो फिर अब वापस घटाओ इसको। हम शुद्ध स्वरूप में ध्रुव स्वभाव में ऐसे जमे कि नवीन कर्मों की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका नाम आलोचना। और हम निर्मल ध्रुव स्वभाव में रमे तो शुद्धोपयोग से ही भाव शुद्धि हुई। एक ही बात को समझाने के 4 तरीके हैं, उसी का नाम भाव शुद्धि है। भाव शुद्धि में क्या लिखा है पता है? जब मैं शुद्ध स्वरूप में रमता हूं तो मोह राग देश उत्पन्न नहीं होते, बस इसका नाम भाव शुद्धि। और एक अगला नाम है अविकृतिकरण। अविकृतिकरण माने नवीन नवीन निर्मल जो परिणाम होते हैं वे विकृत नहीं होते। ध्रुव स्वभाव में रमते हैं तो वे परिणाम विकृत, निर्मल परिणाम विकृत होते नहीं। अविकृतिकरण अर्थात निर्मल परिणाम रहते हैं। आलोचना अधिकार पूरा हो गया, लेकिन इसमें से कुछ गीत गाएंगे अपन थोड़े थोड़े। आइए थोड़े थोड़े पढ़ते मैंने। उपदेश यह जिन देव का परिणाम को समभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचनम। अर्थ पहले कर चुका हूं। स्थाप कर निज आत्मा को देखना संभाव में, संभाव में मतलब अकर्ता ज्ञाता, हर हाल में ज्ञाता अनुभव करना, संभाव में स्थापना। ये ध्रुव कैसा रहता है हर हाल में, हर उदय में, हर उपसर्ग में, परिसर में, संकट में, बोलो कि ज्ञाता जो कहते हो तो वो संभाव हो गया। और संभाव में ऐसे ध्रुव को अकर्ता ज्ञाता ही देखते रहना, ये आलोचना हो गई। बस हो गया इसका अर्थ। आगे देखिए, जगत जन के निकालो बेटे 155 आ गया। जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नासक पुरातन आ। जो परम संयमी जनों के नित चित पंकज में बसे, उसकी कथा क्या करे क्या ना करे,
हम नहीं जानते। कुछ समझ में आया आपको? जगत के जीव तो मन वचन के अगोचर, ना तो ये विचार कर सकते जो बात हम समझा रहे हैं, जो आलोचना हम समझा रहे हैं आम पब्लिक समझ नहीं पाएगी। और वचन के अगोचर और मन के अगोचर समझ थोड़ी पाएंगे। अभी मैं समझा भर रही ना, मैं मुझे खुद लग रहा है मैं घंटों महीनों बोलूं जो प्रैक्टिकल था द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म का। तो जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, कौन सा? वो ध्रुव स्वभाव, बराबर। वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा। पुरातन समझते हो? पुरातन, अनादि अनंत। पुरातन माने ध्रुव स्वभाव को पुराण पुरुष कहा है। हाँ, मूल में पुराण है। ये आत्मा पुराण है, पुराण पुरुष है, सबसे प्राचीन है। अनादि काल का, अनादि अनंत। ओहो, वो ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा जो परम संयमी जनों के जो परम संयमी माने मुनिराजों के चित्त पंकज में, चित्त कमल में सदा बसता है। सदा बसता है कौन? ध्रुव। उसकी कथा क्या करें क्या ना करें, वो ध्रुव सदाकाल ही बसता है। अब जल्दी जल्दी पढ़ दिया मैंने, इसे समझ में तो कुछ नहीं आया आपको। एक बार बताओ, यदि तुमसे कोई 5 करोड़ रुपया मांगे और तुम्हारे पास चिंतामणि है, तो टेंशन करोगे कि चिंतामणि की ओर देखोगे? बोलो बोलो भैया, अगला शिविर का पूरा खर्च तुम्हें उठाना है। हाँ रेडी, ओके। क्यों, क्या से कह रहे तुम्हें बड़ी जल्दी होके? कोई सा खर्च आ जाए, कोई सा खर्च, नजर कहाँ? 24 घंटा चिंतामणि। ऐसे एक बार बताओ, उपसर्ग आए, परिचय आए, कुछ भी आए, ध्रुव है ना। आहा, मुनि भगवंतों के मस्त चित्त में 24 घंटे ध्रुव स्वभाव रहता है। ऐसी ऐसी आलोचना, ये आलोचना का अर्थ है ना। बहुत अच्छे अच्छे छंद है, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको। एक ये देखिए, बहुत अच्छा है, 110। कर्म तरु का मूल छेदक जीविका परिणाम जो। 110। संभाव है बस इसलिए ही उसे आलुंछन कहा। कर्म तरु का मूल से छेदक, मैंने अर्थ पहले ही कर दिया, इसलिए इसको आलुंछन कहा है। बस 111 पढ़िए, बहुत अच्छा। निर्मल गुणों का निलय आदम, कर्म से भिन्न जीव को भाता सदा जो आत्मा, अभिकृति करण वह जान। निर्मल गुणों का, निर्मल पर्यायों का आकर वो आत्मा कर्मों से भिन्न, बात वही की वही है, एक ही बात कही जा रही है। और सदा काल उस आत्मा को भाता है, तो कोई विकारी परिणाम होता नहीं है। ठीक है, एक रोला छंद और पढ़िए, बहुत अच्छा है, 165 नंबर का। रे विभाव तन मुक्त जीव तो कभी न पाते। मिला 165। रे विभाव तन मुक्त जीव तो कभी न पाते, क्योंकि उन्होंने सुकृत दुष्कृत नाश किए हैं। रुक जाओ जरा, इतनी याद कर दें तो मुझे। आलोचना का फल बता रहे हैं, आलोचना कितनी जोरदार है कि जो एक बार मोक्ष चले जाते हैं वे 2 चीजें नहीं पाते। क्या क्या नहीं पाते? एक तो विभाव नहीं पाते और एक तन नहीं पाते। शरीर भी नहीं मिलता और विभाव भी नहीं होती। रे विभाव तन मुक्त जीव तो कभी ना पाते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने सुकृत माने शुभ भाव और दुष्कृत माने अशुभ भाव, क्योंकि उन्होंने शुभ अशुभ दोनों भावों का नाश कर दिया है। इसीलिए तो सुकृत दुष्कृत कर्म जालत, अरे जा रहा हूँ मुमुक्षुओं के मार्ग में। अंतिम लाइन, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो?
अरे जा रहा हूँ मुमुक्षुओं के मार्ग में। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि एक बार मोक्ष जाने के बाद शरीर भी नहीं मिलता और विकारी भाव भी नहीं मिलते। बहुत बढ़िया। चलिए, एक 170 है, इसमें से निकालो थोड़ा सा। थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। घर जाके पढ़ना, बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं। मिला 170 आ गया। अरे रागतम, वो है रोला छंद। अरे रागतम सहज तेज से नाश किया है, मुनि मन गोचर शुद्ध सदा उनके मन बसता। मुनियों के मन में ये ध्रुव बसता है सदा काल। लेकिन अब तुम्हारी बात है, इसलिए जानबूझ के पढ़ा रहा हूं। विषयी जीवों को दुर्लभ जो सुख समुद्र है, शुद्ध ज्ञानमय शुद्धात्म जयवंत वर्तता। कौन को दुर्लभ है? तुम में से जिसको नहीं मिले वो समझ लेना। जिन्हें 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही सुख बुद्धि होगी, उन्हें ध्रुव समझ में आएगा नहीं, उन्हें आलोचना समझ में नहीं आएगी। आलोचना, दूसरा दिमाग आ रहा है मेरा आलोचना के नाम पे। आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, और आलोचना के बिना आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ। धन्य है जिनके ऊपर कोई आलोचना करने वाला है। जल्दी जल्दी बोल गए 2-3 वाक्य। देवेंद्र भाई, आपने सिगरेट क्यों नहीं पी पता है? क्यों? क्योंकि आपने स्वयं भी आलोचना की होगी, अच्छी बात नहीं है, हम जैन हैं, हमारे माता पिता को खबर पड़ेगी तो क्या होगा, नरक जाएंगे तो क्या होगा, मैंने सोचा होगा ना। इसलिए हमारे दिमाग सिगरेट नहीं आ पाई, तंबाकू नहीं आ पाई, गालियां नहीं आ पाई, दारू नहीं आ पाई। ये आलोचना का फल है। और जो दूसरे टोकते उसका भी एक आलोचना कहते हैं। भैया विचार तो करो, देखो तो जरा तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। जो स्वयं पर की आलोचना कर लेते हैं वे कभी भ्रष्ट नहीं होते। हमारे गुरुजी ने तो बहुत सुंदर, पंडित साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत बढ़िया बढ़िया। भारत की संस्कृति टोकने की संस्कृति है। जो बच्चे नहीं बिगड़े हैं जरूर उन्हें माता पिता के द्वारा टोका गया होगा। फिर अगली लाइन कहते थे पंडित साहब, बहुत बढ़िया, उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूं, बड़ी अच्छी भाषा है। जो अपने को टोकते हैं उन्हें कोई टोकने वाला नहीं होता। क्या कह गए? जो अपने उपयोग से, अपने ज्ञान से अपने को टोकते रहते हैं। देखा है आपने, कोई भी काम करने पहले दुविधा चलती है अंदर। यदि आप करेक्ट कर लेते हो तो फिर गलत काम नहीं होता, तो कोई टोकता भी नहीं है। अभी तुम कोई गलत काम करो तो टोकेगा कोई? ले, हम पहले ही निर्णय कर लिया हम तो नहीं करेंगे भैया, ये गलत काम हम तो नहीं करेंगे, अब कौन टोकेगा बोलो? समझ में आया? अंतिम बात, वैसे बहुत सारी बात है, नहीं टाइम हो रहा है इसलिए मैं अंतिम बात कह रहा हूं। धन्य है अनंत जन्मों का पुण्य का उदय, जिन्हें कोई टोकने वाला मिलता है। क्या बोला मैंने? अनंत जन्मों का पुण्य का उदय है, बहुओं को सास टोकने वाली मेरी। बस यही मत बोलो पंडित जी। कौन को बोली? कौन को? बहुओं को। धन्य है वे बेटा जिनके पिताजी टोकने वाले मिले। धन्य है वे शिष्य कभी लुटते नहीं हैं, जिनकी मस्तक ऊपर गुरु विराजते हैं। बहुत बहुत सारी बातें हैं। आलोचना बहुत जबरदस्त चीज है। विषयी जीवों को दुर्लभ जो सुख समुद्र है, शुद्ध ज्ञानमय शुद्धात्म जयवंत वर्तता। शुद्ध ज्ञानमय ध्रुव भगवान जयवंत वर्तता। वो नहीं होता तो कैसे होता है ये सब, है ना? एक अंतिम और पढ़ रहा 112। मद मान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा लोक अलोक दर्शी देवनी। ये भाव शुद्धि हो गई। क्रोध मान माया लोभ वगैरह नहीं होते, बिल्कुल सरल है। ठीक है?
लो भाई हो गया पूरा, है तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द, लेकिन अपना समय भी हो गया, पढ़ लेना, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं। अब हमारा कल चलेगा अगला अधिकार, ठीक है। प्रत्याख्यान हो गया, आलोचना हो गई, अब प्रायश्चित अधिकार चलेगा, बहुत प्यारा है प्रायश्चित अधिकार, तैयार रहना प्रायश्चित करने के लिए। प्रायश्चित बहुत ही जबरदस्त है, उसकी चर्चा अपन